तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आपने सीरतुल नबी पे बनने वाली कमकसद रखने वाली यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। आपने जाहिर ये किया कि भाई अगर इस मुल्क में कोई अच्छा काम करेगा, कोई फलाही काम करेगा, उसकी खैरियत नहीं है। अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, 64 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। तो अगर आप 64 अरब रुपया पाकिस्तान के गरीबों का खाओगे, पाकिस्तान के नौजवानों का खाओगे और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे, चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। कौमी असम्बली और सेनेट में अल कादिर ट्रस्ट केस छाया रहा। पीटीआई अरकान का ऊ करके एहतजाज। शिबली फराज ने अपने खिताब में हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहा, एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना मुआशी। 8 फरवरी को अवाम का फैसला मानने के बजाय इद्दत केस, अल कादिर ट्रस्ट जैसे कई भोंडे केस बनाए गए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होना सेनेट की तौहीन है। वफाकी वजीर का एहसन इकबाल का जवाबी वार। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस चोरी और डाकाजनी का ओपन एंड शट केस है। मुल्क की खजाना लूटने के लिए अल कादिर ट्रस्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने कहा, गीदड़ की आवाज़ें निकालने वाले ऐवान से भाग गए। कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से अचीव किए हैं ये उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाल्लाह इसमें वो मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। पीटीआई दौर में कौमी मईशत और पीआईए को तबाह किया गया। पेरिस के लिए परवासें शुरू हो गईं। जल्द लंदन के लिए परवासों का आगाज होगा। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। कुरम में हालात नॉर्मल और मोर्चे मस्मार किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईटी शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। विफाकी काबीना ने नार्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला, एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। वफाकी मनसूबों में सिंध को नज़रअंदाज करने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को ख़त। शिकायत के अंबार लगा दिए। एहतजाजी मरासले में सिंध और दीगर सूबों का मुआवजना भी दिया। कहा, NHA में सिंध की 6 जबकि पंजाब की 33 स्कीमें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 30 और बलूचिस्तान की 22 स्कीमें भी वफाकी बजट में शामिल हैं। सखर हैदराबाद अहम तरीन शाहराह है लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। सिंध हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की मुखालफत कर दी। वफाकी हुकूमत से मोटरवे को मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी करने का भी मुतालबा। 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अहम सवालात उठा दिए। कहा, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की? ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस बोले, सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीछाए और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद अदालतों से एतमाद उठ गया। मुल्क में कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा,
जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा, ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते देखा। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सज़ा सुनानी थी और वो सुनाई। जज की बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हदायत। डी चौक एहतजाज केसेस में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। उन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल अयां है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के मुज़ाकरात की स्मोक स्क्रीन करार दे दिया। कहा, कल असम्बली में जो हंगामा किया गया वो इनके मुज़ाकरात की नीयत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इनके मकासद कुछ और है, ये आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं की गई। पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात से हल निकले तो ये साइड शो ना लगाएं। उम्मीद है अल्लाह अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर है और लाजिम है कि ये हो। जितनी सियासी असीरान हैं इनकी रिहाई बड़ी ज़रूरी है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई डील नहीं हो रही। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अलावा कहीं बात नहीं हो रही। बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से टॉक। कहा, 16 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात के लिए कारकुनों की रिहाई और कमीशन का क़याम 2 अहम नुकात हैं। दूसरी जानिब उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात में मुज़ाकरात की तीसरी नशस्त पर गुफ्तगू लाहे अमल तय कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बानी पीटीआई की आंख ना खुलने की वजह से सुनाया नहीं जा सका। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, 9 मई को इनकलाब के नाम पर बगावत की गई। नौजवानों को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी फलाह के कामों से फितना ग्रुप को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान की असल यूथ वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ है। पंजाब काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने का फैसला किया गया। एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जज ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। बर वक्त फैसले ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा, हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं लेकिन ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मकामात पर कार्रवाई। 8 खारजी हलाक। जिला टांग में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए। दूसरे ऑपरेशन में वादी तीरा में 2 खारजियों को हलाक किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। टल से खुरम के लिए दूसरा इमदादी काफिला रवाना। शेख और अनूश अद्वियात समेत 45 माल बरदार गाड़ियां भेजी गईं। सेंट्रल खुरम सदर पहुंचकर 20 गाड़ियां वापस भेज दी गईं। 25 मंजिल की जानिब रवाना कर दी गईं। टल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। रेड लाइन बीआरटी मंसूबा हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है 2 साल में मुकम्मल कर लें। जाम सादिक पुल भी वक्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कराची में डबल डेकर बसेस चलाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में 15 साल के बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं जिसके जिम्मेदार कम अकल वालिदैन हैं। जिन्हें ट्रैफिक कवानीन का इल्म नहीं, उन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू -11 के साथ मुल्क का सरतरीन मुकाम। गोपस और अस्तार -10, ले -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, श्रीनगर -5 तक गिर गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 7 और कराची 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। ट्रेनों की आमद और रवानगी का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। भारत में दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का आगाज। पहले रोज 50 लाख हिंदू यात्रियों ने दरिया में डुबकी लगाई। मेले में 40 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। मेला अगले महीने 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद, जबकि कुंभ मेला 4 साल बाद लगता है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी जलवागर। चैंपियंस ट्रॉफी की फातह टीम को मिलने वाले आइकॉनिक सफेद कोट को नुमाया किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का भी इम्कान है। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गैर मामूली कारकर्दगी पर दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग। तमाम 15 खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 17 जनवरी से खेला जाएगा। और सहरा में रफ्तार की जंग। सऊदी अरब में डकार रैली का 8वां मरहला। जनूबी अफ्रीका के लेटिगन ने सबको पीछे छोड़ दिया। बाइक रेस में अर्जेंटीना के खिलाड़ी कामयाब हुए।